चलो आज अपने को चैप्टर जो पढ़ना है वो है प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ ट्रैवलर्स। प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी। प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब होता है आपकी सोच, आपके विचार किसी भी जगह के बारे में। ठीक है, क्या होता है? आपकी सोच, आपके विचार किसी भी जगह के बारे में, आप किस टाइप का नजरिया उस जगह के बारे में, उस प्लेस के बारे में रखते हो। अब हमें नजरिया किसका देखना है? प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के उस टाइम हिस्ट्री में इंडियन सबकॉन्टिनेंट को लेकर फॉरेन ट्रैवलर्स के क्या प्रोस्पेक्टिव्स रहे। तो फॉरेन ट्रैवलर्स के प्रोस्पेक्टिव से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि फॉरेन ट्रैवलर्स होते क्या हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग जगह जाके अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन जगहों के बारे में कलेक्ट करते हैं। अब ये चीज वो क्यों करते हैं? उनको एडवेंचरस लगता है, वो एक नॉलेज सीकर होते हैं और वो इतिहास में कहीं ना कहीं अपनी एक भूमिका दर्ज कराना चाहते हैं। ठीक है, अब इसी सिलसिले में अपन को दो टाइप के फॉरेन ट्रैवलर्स हैं। एक मेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए, जिन्होंने इंडिया में रुके अच्छे समय तक और कई सारी डिटेल्स हमें इंडिया के बारे में दी, और दूसरी तरफ आते हैं आपके सम अदर ट्रैवलर्स जिन्होंने कम इंफॉर्मेशन दी और कम समय के लिए सिर्फ घूमने के पर्पस से यहाँ पर आए। ठीक है, घूमने के पर्पस से कैसे? 1 महीने रुके, 2 महीने रुके। यहाँ पर ये जो दूसरे मेन ट्रैवलर्स हैं, ये आपके यहाँ जैसे अल्बुर्मी के बारे में बात करेंगे आगे, तो ये पूरे अपनी पूरी लाइफ इसने अबाउट 70 इयर्स यहीं स्पेंड किए। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता आएगा। ये शॉर्ट टर्म वाले हैं और ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। सबसे पहले अपन शॉर्ट टर्म वाले देख लें जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर डिटेल में इनको पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में आपका जो पहला आया मार्को पोलो, लाइन से अपन नोट्स बनाते जाएंगे। मार्को पोलो कहां से आया? वेनिस से। ठीक है, कब आया? 13th सेंचुरी में। ठीक है, किस बारे में लिखा है इसने? सोशल और कल्चरल लाइफ इन इंडिया। ठीक है, सेकंड जो आया वो आया आपका निगेटिव। कहां से आया था? साफ साफ दिखाई दे रहा है, रशिया से। कब आया था? 15th सेंचुरी में। उसके बाद सैयद अली रईस कहां से आया था? टर्की से। कब आया था? 16th सेंचुरी में। फादर मैसेरेट कहां से आए थे? स्पेन। कब आए थे? अकबर के कोर्ट में। अब यहाँ पर अगर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछना होगा तो ऊपर के 4 नाम आप ले लो। वो ये पूछेंगे कि इन चारों में से कौन अकबर के दरबार में आया। तो कौन आया था? फादर मैसेरेट। उसके बाद आते हैं पीटर मुंडी, कहां से आए थे? इंग्लैंड से। कब आए थे? 17th सेंचुरी। ठीक है, पॉज कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है कि अकबर के कोर्ट में कौन आया। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो टर्की से बिलोंग करता है। 13th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से यात्री आए। इस टाइप से अगर टिपिकल क्वेश्चन पूछने होंगे आपको तो वहां से आएंगे। पीटर मुंडे के बाद आपके आते हैं अब्दुल रज़ाक। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी गई है तो डिटेल्स से पढ़ लेंगे। कहां से आए थे? समरकंदी से। कहां से आए थे? समरकंदी उज्बेकिस्तान में है, ईरान साइड अपना। 1440 सेंचुरी में आए थे। उसके बाद इन्होंने एक कमेंट दिया था, इंडिया इज अ स्ट्रेंज कंट्री। क्या कमेंट दिया था उन्होंने? इंडिया एक स्ट्रेंज कंट्री है। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। ठीक है, अजीब अजीब व गरीब देश है। क्यों क्यों भैया? क्योंकि ये साउथ में गए, सबसे पहले पहुंचे कैलीकट पोर्ट, उसके बाद टेम्पल इन मंगलोर और विजयनगर एम्पायर। अब इन जगहों पर आप जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप की इमारतें, अलग अलग टाइप के स्टैच्यू और हिस्टोरिकल साइट्स काफी सारी देखने को मिलेंगी। इसलिए इन सारी साइट्स को विजिट करते हुए इन्होंने एक कमेंट दिया कि इंडिया इज अ स्ट्रेंज कंट्री। अब यूपीएससी लेवल पे अगर आपका क्वेश्चन आना है तो वो यही पूछेंगे, ये कमेंट दे देंगे आपको एक डबल इन्वर्टेड कॉमास में दैट इंडिया इज अ स्ट्रेंज कंट्री, और सेम बात पूछ लेंगे कि ये इनमें से किस फॉरेन ट्रैवलर के टेक्स्ट हैं या फिर कमेंट हैं। उसके बाद आती है शेख अली हाजिर। कब आए? 1740s में। इन्होंने भी एक कमेंट दिया, एक भद्दा सा कमेंट, इंडिया इज अ डिस्गस्टिंग कंट्री।
इंडिया एक फालतू या फिर कहें बेकार देश है, डिस्गस्टिंग कंट्री है। तो सेम ऐसी चीज भी आ सकती है कि इंडिया इज अ डिस्गस्टिंग कंट्री है, किसने कहा था? तो शेख अली आजिम ने कहा था। महमूद वाली याल्की, ठीक है, महमूद वाली याल्की कब आए थे? 17वीं सेंचुरी में। इम्प्रेस्ड विद इंडिया, ये कैसे थे? इम्प्रेस्ड हो गए थे, इंडिया से इम्प्रेस हो गए थे और यहीं पर एक मॉन्क बनकर रह गए थे। मॉन्क मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म में जो साधु संत होते हैं या फिर जैन धर्म में जो साधु संत होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मॉन्क। अपन ने एक टर्म पढ़ी है बुद्धिस्ट मॉन्क, इससे पहले वाले चैप्टर में सेम। उसके बाद ड्यूराटे बारबाडोसा, नाम से समझ में आ रहा है कौन सा नेम है? पोर्टुगल। कहां से आए थे? पोर्टुगल से। कब आए थे? 1880 में। अब आ जाते हैं अपन मेन ट्रेवलर्स के पास में। मेन ट्रेवलर्स में जो है आपके, उनमें जो पहला नाम आता है वो आता है अल-बिरूनी का। किसका? अल-बिरूनी का। ये इसलिए आता है क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के जानते थे, समझते थे और लिखते थे इनमें। इनका जन्म हुआ कब? 973 एडी यानी 973 एडी में। कहां पर? खारिज़म में। अब इनको आने की पूरी प्रोसेस है कि ये सुल्तान महमूद गजनवी ने अल-बिरूनी के खारिज़म पर अटैक किया और वहां से इनको बंदी बनाकर अपने साथ पंजाब के एक प्रांत में ले आया, ठीक है, जो इंडिया से उस टाइम इंडिया में ही आता था, मतलब इंडिया से लगा हुआ था। और वहीं से इन्होंने आकर देखा कि इंडिया में कई सारे साधु संत, महात्मा, भगवत गीता, पुराण, ठीक है, इन मतलब नॉलेज जो है चारों तरफ है अगर कोई देना चाहे तो इनको यहाँ पर अच्छा लगा और उन्होंने ट्रांसलेट की फिर पतंजलि की ग्रामर बुक अरेबिक में, ठीक है। पतंजलि जो योग वाली जो किताब है वो भी लिखी उन्होंने। योगा के जो कहें कि जनक माने जाते हैं योगा के, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेट की एलिसिट की वर्क संस्कृत में। एलिसिट कौन है? मैथमेटिशियन बहुत बड़े, ठीक है, यूरोपियन मैथमेटिशियन है, यूनानी। उसके बाद इनकी जो फेमस किताब थी उसका नाम था किताबुल हिंद, जिसमें कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स थे? 80 चैप्टर्स। अब उन 80 चैप्टर्स में क्या नॉलेज थी? इंडिया के रिलीजियन के बारे में, इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं इनके बारे में, फिलोसॉफिकल थॉट्स थे, सोशल एंड कल्चरल लाइफ थी, लॉ था, नियम कानून, वेटिंग स्केल्स थी, ज्योमेट्री की चीजें थी, मतलब जितनी भी ऑल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नॉलेज चलती थी वो सारी थी। अब हमें ये पता चलता है इस इनकी किताबों को और जब डिटेल में पढ़ने से कि इन्होंने जो अपनी जो सारी नॉलेज थी वो कहाँ से इकट्ठी की थी? ब्राह्मण्स, ठीक है, बुद्धिस्ट संत, मॉन्क्स, जो वेदों के अच्छे ज्ञाता थे, जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, जिन्होंने रामायण, महाभारत, पुराणों की ट्रांसलेशन किया, स्मृतियों का ट्रांसलेशन किया, अभिलोकों का ट्रांसलेशन किया। यहाँ से इनको ये चीज़ें समझ में आई। इनसे बात करने पर दोनों ने एक दूसरे से नॉलेज का एक्सचेंज किया, तभी जाके ये संस्कृत लैंग्वेज सीख पाए और उसमें अपनी किताबों को ट्रांसलेट कर पाए, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला अपना जो मेन ट्रैवलर आएगा उसमें आएगा इब्न बतूता, ठीक है।